बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 24 जून 2019 से 30 जून 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस हफ्ते की जो प्रेडिक्शंस हैं वो हमने आपकी खिदमत में पेश की, लेकिन ये जैसे ये जून का आखिरी हफ्ता है और जुलाई में आने वाले कुछ ग्रहण जो कि अब जो एक 3 जुलाई और 13 जुलाई को लगने जा रहे हैं वो इनके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि हमने ग्रहण के बारे में भी बताया था कि उसके आने से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक जो है वो उसके असरात रहते हैं, और अगर ये 2 ग्रहण एक महीने में 15-15 दिन के वक्फे से लगें तो उनकी शेक एंड सिचुएशंस भी जो है वो थोड़ी असरअंदाज होती हैं, और जब उनके लगने से पहले 15 दिन होते हैं तो वो मुख्तलिफ स्टार्स पे मुख्तलिफ इम्पैक्ट दे रहे होते हैं। गो के हम जो है वो ग्रहण की पूरी सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे जब हम जुलाई की फर्स्ट वीक की प्रेडिक्शंस और जुलाई की मंथली प्रेडिक्शंस बता रहे होंगे। फिलहाल हम ग्रहण के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ आपको ये स्टार्टिंग में बता रहे हैं कि इसमें थोड़ा बहुत ग्रहण का इम्पैक्ट ज़रूर है, जिसकी वजह से कुछ स्टार्स के वीकली प्रेडिक्शंस जो हैं उनमें थोड़ा दबाव भी आएगा और कुछ चीज़ें नेगेटिव भी होंगी। हम बाय एंड बाय जो है वो इसमें जिक्र करते हैं। जैसे हमने आपको अर्ज किया कि हम हर स्टार के बारे में 5 चीज़ें कई हफ्तों से आपको रिपीटेडली बता रहे हैं। उसमें लकी नंबर है, उसमें सदका है, लकी दिन है, लकी कलर है, टिप ऑफ द वीक है। ये 5 चीज़ें आपके लिए इंतहाई कारआमद हैं, और हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वीडियो को बड़े ध्यान से और आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि जो हम आपको बताना चाह रहे हैं और जो हम आपके लिए प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं वो आपके लिए जो है वो आप तक पहुंच सके। यकीनन हम कुछ नहीं कर सकते, इस बात का हमें इदराक भी है और हम इस बात का एतराफ़ भी करते हैं। करने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ उस खुदाए वाहिद की है, और वही है जो करता है। हम आपको सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंगली गाइड कर सकते हैं, या आपको वो तरीका बता सकते हैं कि आप इस तरीके के साथ अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाएं, ताकि आप अपने दुखों और तकलीफ़ों और परेशानियों से निजात पा सकें। जी नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 11वें स्टार एक्वेरियस की। एक्वेरियस के लिए ये बहुत अच्छा टाइम, एक्वेरियस के लिए बड़ा खूबसूरत टाइम आ गया। गो के पिछला हफ्ता इनका काफ़ी मुश्किल गुजरा, कुछ हफ्ते दबाव गुजरता रहा, कुछ चीज़ें स्ट्रेस वगैरह बिजनेस के हवाले से भी थोड़ी बहुत परेशानियां आती रहीं। ये नहीं है कि इस हफ्ते में इनको कोई परेशानी का सामना नहीं होगा, लेकिन इस हफ्ते में ये अंदर से अपने आप को बहुत स्ट्रांग महसूस करेंगे। इस हफ्ते में इनको अपने अंदर अल्लाह का एहसास, अल्लाह की कुर्बत का एहसास होगा, जो इनको अंदर से ये यकीन दिलाता रहेगा कि अल्लाह आपके साथ है। और फिर जैसा कि सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें इस बात का यकीन हो जाए कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, तो फिर इस बात से बेखबर हो जाओ कि कौन कौन तुम्हारे मुखालिफ है। तो अपने आप को जितना ज़्यादा ये फोकस करेंगे, अपने आप को जितना ज़्यादा महसूस करेंगे, अपनी ताकत को महसूस करेंगे, अपने अंदर अल्लाह के एसेंस को, अल्लाह की एनर्जी को महसूस करेंगे, तो ये कामयाब होते जाएंगे, ये स्ट्रांग होते जाएंगे। गो के इस हफ्ते भी इनकी मुश्किलात जो हैं वो कुछ हद तक तो कम होंगी, लेकिन वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। अखराजात इनके बढ़ जाएंगे, आमदनी में इजाफा थोड़ा स्लो होगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह की बरकत का एहसास इनके साथ होगा, तो इनकी चीज़ें सफिशेंट होंगी। वो कम आमदनी भी इनके ज़्यादा अखराजात को केटर करने के लिए काफ़ी होगी। वो तमाम लोग जो जायदाद की खरीदो फरोख्त में हैं, ज़राअत के साथ मुंसलिक हैं, बागबानी के साथ मुंसलिक हैं, या वो ट्रेडिंग के साथ मुंसलिक हैं, यानी महल्ले की छोटी सी करियाने की दुकान से लेके इंटरनेशनल लेवल तक के वेयर हाउसेस से रिलेटेड जितने लोग हैं, या वो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हैं, या वो लोग जो एक शहर से या एक इलाके से चीज़ें लेके दूसरे इलाके में बेचते हैं, उन सब के लिए हालात बहुत अच्छे हो रहे हैं। गो के इस वक्त बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, और ये हफ्ता एक अच्छी पेस देगा उनको ऊंचाई की तरफ जाने की, जो कि उनको ऐसा लगेगा कि ये हफ्ता पिछले हफ्ते से काफ़ी बेहतर था।
लकी नंबर की बात कर लें तो इस हफ्ते का लकी नंबर 8 वैसे जब हम कहते हैं कि ज़ुहल का नंबर है तो ज़ुहल का नंबर अमूमन दबाव लेके आता है, लेकिन अगर ये इनके लिए लकी हो जाए तो फिर इनकी मुश्किलों को ख़त्म कर दिया करता है, फिर इनको अंदर से ताकत मिलती है, फिर इनकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। रोमांस के हवाले से भी चीज़ें इनकी कुछ थोड़ी बहुत उलझ रही हैं, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक है, वो है जज्बातियत या गुस्सा। मोहब्बत के मामलात में गुस्सा या जज्बातियत जहर हुआ करती है, इससे आपके रिश्ते मर जाया करते हैं, इससे आपके रिलेशंस डूब जाया करते हैं, इससे आपके ताल्लुकात में जिसे हम कहते हैं कि जहर घोल दिया जाता है। तो ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, शक शुबे वसवसे और जल्दबाजी के फैसले, मल्टीपल रिलेशंस और आधे आधे घंटे के पौने पौने घंटे की मोहब्बत, ये जो इस तरह का जो एक सोच हो जाती है वो फिर इनको नुकसान देती है। इसके अलावा फैमिली के रिलेशंस में बिगाड़ आ जाता है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब होना शुरू हो जाती है, आपकी औलाद उसको सफ़र करती है, क्योंकि मोहब्बत के मामलात यंगस्टर की निस्बत एजड लोगों में ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस हैं। यानी 40 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनमें मोहब्बत के मामलात ख़राब होने के जो है वो चांसेस ज़्यादा हैं। इसी वजह से तलाक़ की शरह जो है उसमें काफ़ी इजाफ़ा हो रहा है और अरेंज मैरिजेस के चांसेस जो हैं होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और कामयाबी के चांसेस कम हो गए हैं, लेकिन लव मैरिजेस के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं और कामयाबी का तनासब निस्बतन बेहतर हो रहा है। वाहिद हल इन सारी कंजक्शंस को देखते हुए ये है कि अपने अंदर जो है वो थोड़ा सा तदब्बर, तहम्मुल मिजाजी और ठहराव पैदा करने की ज़रूरत है। उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी पानी पिएं आंखें बंद करें, दिल में 3 बार अल्लाह कहें और पानी पी लें, क्योंकि सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था गुस्सा आग है, इसको पानी से ठंडा करो। तो जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतने ज़्यादा आपके अंदर की नेगेटिविटी, लस्ट, चीज़ें ये सारी आपके अंदर से धुलती जाएंगी। जब भी पानी पिए दिल में 3 बार अल्लाह कह के पानी पिए, उससे क्या होगा कि आपके अंदर की नेगेटिविटी को वो पानी धोता हुआ, साफ़ करता हुआ आपके जिस्म से बाहर निकलता जाएगा। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर ठहराव भी आता जाएगा। सदक़े की बात कर लें तो इस हफ्ते सदका जो बनेगा वो दूध का बनेगा। किसी को ले दें, किसी के बच्चों को ले दें, कोई पी ले, किसी की भूख मिट जाए, ये बहुत ज़रूरी है। और 2 काम इसमें बहुत एहतियात कीजिएगा। एक, रिज़्क़ का ज़ाया करना अल्लाह को सख्त नापसंद है, और दूसरा किसी को जता के या किसी को नीचा दिखा के उसको देना अल्लाह को शदीद तरीन गज़बनाक कर देता है। आपके सदक़े की नीयत आपकी और आपके अल्लाह के दरमियान है। किसी को जता के, बता के कि हम आपको सदका दे रहे हैं, या उसको नीचा दिखा के, या उसको बार बार ये चेक करके कि वो गरीब भी है, हकदार भी है कि नहीं है, ये उसकी तौहीन है, ये अल्लाह को शदीद नापसंद है। अल्लाह अगर आपको आपके हकदार ना होने के बावजूद बहुत कुछ दे रहा है, तो अल्लाह अगर किसी को नहीं दे रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अल्लाह के दिए हुए मामलात में दखल अंदाजी करें। अगर आप ऐसा करना चाहें या करते हैं तो बेशक सदका मत दें, इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। हेल्थ के मामलात की बात कर लें, हेल्थ के मामलात इनके लिए बहुत अच्छे हो गए हैं। सिर्फ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, वो जैसे मैंने अर्ज़ किया मल्टीपल रिलेशंस का। ये 2-3 स्टार्स के लिए इस हफ्ते में ये बड़ी अहम चीज़ें बनी हैं। इसकी वजह से इन्फेक्टिव डिज़ीज़ के फैलने का ख़तरा ज़्यादा हो गया है। इन्फेक्टिव डिज़ीज़ का जो हेल्थ पे इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, जो मल्टीपल रिलेशन से इन्फेक्टिव डिज़ीज़ होती हैं, इसलिए थोड़ा सा एहतियात कर लें। बाकी चीज़ें आपकी जो हैं वो बेहतरी की तरफ आ रही हैं। 40 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं, अगर वो किसी बड़ी बीमारी का शिकार हैं, कि छोटी मोटी बीमारी की मैं बात नहीं करूँ, अगर किसी बड़ी बीमारी का शिकार हैं तो अपनी दवाई की तरफ ज़रूर ध्यान दें और अपने डॉक्टर से रब्ता कर लें। गो के बीमारी में कमी के चांसेस ज़रूर होंगे आपके, लेकिन थोड़े बहुत कम पेश पे होंगे, इसलिए अपनी
دوائی میں کوئی کوتاہی مت کیجیے گا۔ لکی دن کی بات کر لیں تو لکی دن آپ کا اس ویک میں منگل یعنی ٹیوزڈے کا بنے گا۔ ٹیوزڈے آپ کے لیے کافی حوالوں سے کافی بہتر ہونے کے چانسز ہیں۔ سفر کی بات کر لیں تو اس ہفتے سب سے بڑی سفر کی کنجکشن بزنس کے حوالے سے بن رہی ہے۔ آپ بزنس کے حوالے سے ایک شہر سے دوسرے شہر کو سفر کریں یا ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کریں یا بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے سفر کریں یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں سرمایہ کاری یا ان لینڈ سے ابراڈ یا ابراڈ سے ان لینڈ سرمایہ کاری کرنے کے لیے پلان کریں تو یہ ہفتہ کافی بہتر رہے گا۔ اس کے بعد دوسری بڑی کنجکشن ریلیجس ٹریول کی بن رہی ہے۔ اگر آپ زیارات، عمرہ یا کسی روحانی مقام کی زیارت کے لیے جائیں تو اس کے چانسز بھی زیادہ ہیں اور وہاں سے برکت کا حصول بھی زیادہ ہونے کے چانسز ہیں۔ اسٹڈی سے ریلیٹڈ سفر کے لیے یہ ہفتہ کوئی بہت اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ اسکالرشپ پہ باہر جانا چاہتے ہیں یا آپ جو ہے وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھنے جانا چاہتے ہیں یا آپ ہائر اسٹڈیز میں ہیں اور کسی بیرونی یونیورسٹی کی فیلوشپ کے لیے آپ جو ہے وہ کہیں جانا چاہتے ہیں، FCPS یا FRCS وغیرہ کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں، پیپر دینے کی بات نہیں کر رہا ہوں، سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ وقت کوئی بہت اچھا نہیں ہے۔ امیگریشن کے لیے بھی یہ ہفتہ کوئی بہت اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ نے امیگریشن اپلائی نہیں کی تو پھر اس کو ویٹ کر لیں اپلائی کرنے کا، لیکن اگر آپ اپلائی کر چکے ہیں پچھلے کسی ٹائم میں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی امیگریشن کا رزلٹ پازیٹیو ہی آنے کے چانسز ہیں۔ لکی کلر کی بات کر لیں تو لکی کلر اس ہفتے کا جو ہے وہ اورنجش براؤن، جسے رسٹ کلر، بنفشی کلر جسے ہم کہتے ہیں، وہ کلر ہونے کے جو ہے وہ چانسز ہیں۔ ان کے لیے بنفشی کلر یا رسٹ کلر بہت زیادہ طاقت اور اسٹرینتھ کا نشان بنے گا، ان کو کافی اندر سے اسٹرانگ کرے گا۔ اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ کامیابی کے حوالے سے کافی اسٹرانگ ہونے کے چانسز ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹس جو اپنی برتھ پلیس کے نزدیک اسٹڈی حاصل کر رہے ہیں، یعنی ایسا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس اپنے ہی پیدائش کے علاقے میں، شہر میں یا پیدائش کے ایریا کے قریب پڑھ رہے ہیں، یعنی تو ان کے لیے تو یہ وقت بہت اچھا ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اسٹوڈنٹس سفر کے لیے یہ بہت اچھا نہیں ہے، تو اگر کوئی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ہاسٹلز میں رہتے ہیں یا اپنے علاقے سے دور ہیں یا اپنی برتھ پلیس سے دور ہیں، ان کے لیے تھوڑا بہت کوئی ایسا کوئی آ سکتا ہے کہ ان کا دل اپنی پڑھائی میں نہ لگے یا ان کو کامیابی کا تناسب کوئی اتنا زیادہ نہ ملے۔ باقی اس کے علاوہ وہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہنر مند یعنی اسکل ورکس کی جو ہے وہ ہنر مندی کو سیکھ رہے ہیں، کوئی ہنر سیکھ رہے ہیں یا وہ اسکل ورکنگ کی کوئی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس میں فزیو تھراپی بھی ہو سکتی ہے، کوئی مشینیں چلانا بھی ہو سکتا ہے یا کوئی پریکٹیکل کوئی چیز سیکھ رہے ہیں، جیسے سنگنگ یا ڈانسنگ بھی ہو سکتی ہے یا ماڈلنگ وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، جو اس کو سیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس وہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں۔ باقی چیزیں انشاءاللہ ان کے لیے بہتر ہیں۔ ٹپ آف دا ویک کی اگر ہم بات کر لیں تو ٹپ آف دا ویک ان کے لیے جو بنے گی وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو وقت دینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کو دباؤ کا شکار ہیں، تھوڑا بہت آپ کی چیزیں الجھی ہوئی ہیں، تو سب سے بہترین فینومینا یہ ہوتا ہے کہ ٹاک ٹو یور سیلف، اپنے آپ سے بات کریں، اپنے آپ کو کنونس کریں، اپنے آپ کو فوکس کریں، وٹ یو ہیو ٹو ڈو، ویئر یو ہیو ٹو اسٹینڈ، آپ کی بلانگنگز کیا ہیں، آپ کی کام کیا ہے، آپ کر کیا رہے ہیں، اپنے آپ کو فوکس کریں، اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کو پیش کریں، پھر آپ کو یقیناً اندر سے بہترین جواب ملے گا۔ ہاؤس وائفس کی بات کر لیں تو ہاؤس وائفس کے لیے بھی یہ وقت جو ہے وہ تھوڑی ٹرکی سچویشنز کا ہو سکتا ہے، تھوڑی سی پرابلمز یقیناً آپ کو آ سکتی ہیں، لیکن کچھ زیادہ پرابلم نہیں ہے۔ اور دوسرا آپ کے لیے یہ وقت اپنے آپ کو فوکس کرنے کا بھی ہے، اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کا بھی ہے۔ تو اپنے رشتوں پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے ہسبینڈ پہ خاص طور پہ دھیان دیجیے، آپ کی چیزیں اللہ کی کرم نوازی سے بہتر ہی ہوں گی۔ جی ناظرین، ہم نے آپ کو آپ کے سٹارز کا جو ہے وہ ویکلی پریڈکشنز یا ویکلی پیشین گوئیوں سے یا ویکلی ہاروسکوپ سے آپ کو آگاہ کیا۔ ہم یہ بات بار بار اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو ہم پریڈکشنز آپ تک لا رہے ہوتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ موسٹ آف کا مطلب ہے کہ اگر آپ کا سن سائن
या मून साइन, यही है। तो ये प्रेडिक्शंस आपके ऊपर जो है वो ज़्यादातर लोगों के ऊपर यही इसी तरीके से असरअंदाज होंगी। हाँ, कुछ ऑप्शंस ऐसी होती हैं जिसमें इंसान के ऊपर उसके स्टार से ज़्यादा उसके नाम का या मदर नेम का या प्लेस ऑफ बर्थ का या कोई और भी असेंडेंट स्टार का असर ज़्यादा होता है। उसको फिर पर्सनल जायचा बना के या लाइफ का नेटल चार्ट बना के या ईयरली जो है वो ज़ोडिक चार्ट बना के चेक किया जाता है। ऐसी सूरत में ये प्रेडिक्शंस कुछ हद तक या ऑल टुगेदर चेंज भी हो सकती हैं। अगर आप किसी भी सूरत में अपना पर्सनल जायचा या पेड कंसल्टेंसी की तरफ जाना चाहते हैं, हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हमें व्हाट्सएप पे या कॉल के जरिए रब्ता कर लें, हम आपको केटर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी अहम बात कि इन चंद मिनट की वीडियो में तमाम तर एस्पेक्ट जो ज़िंदगी के हो सकते हैं उनके ऊपर ना तो बात करनी मुमकिन होती है, ना हर एक चीज़ को नरेट करना मुमकिन होता है। ह्यूमनली जितना पॉसिबल हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि उसको डिटेल से और जो है वो सराहत से बयान कर दें। लेकिन अगर कोई ऐसा एस्पेक्ट रह जाए जो अनडिलिबरेटली हम आपको एक्सप्लेन न कर सकें या उसकी तरफ जो है वो मुकम्मल सैर हासिल गुफ्तगू न कर सकें, तो भी हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमें व्हाट्सएप पे कॉल पे रब्ता कर लें, हम आपको जो है उसके बारे में भी गाइड करेंगे। तीसरी जो चीज़ जो एक और है वो ये है कि अगर आप कोई एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई एक चीज़ पूछना चाहते हैं, तो भी आप जो है वो हमसे रब्ता कर लें, हम आपके सवाल का आंसर दे देंगे। और जो सबसे अहम चीज़ है जो कि हम पहले भी कई दफ़ा अर्ज कर चुके हैं अब भी, कि जो मरीज़ हैं, जो मेडिसिन से रिलेटेड हैं, जो कोई ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, उनका जायचा उनकी बीमारी के हवाले से हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, उसके हम कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। अगर आप सिर्फ बीमारी के हवाले से कोई चीज़ पूछना चाहते हैं या आप बीमार हैं या आपकी फैमिली का कोई शख्स बीमार है, तो आप बिल्कुल हमें जो है वो अपना डाटा, ये जो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पे हमें सेंड कर दें। हम कोशिश करेंगे कि कुछ वर्किंग डेज में, जाहिर सी बात है वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत सारी चीज़ों का जो है स्पॉन्टेनियस जवाब देना भी मुमकिन नहीं होता। तो हम आपको कुछ वर्किंग डेज में आपके जो है वो जायचे से भी आगाह कर देंगे और आपके साथ मुकम्मल आपको गाइडेंस भी फराहम कर देंगे। ये नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पे हमें कॉल कर लें या व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। और इसके अलावा नाज़रीन, जो कि हम ये वीडियो के एंड में हम कुछ चीज़ें आपसे गुजारिशात भी कर रहे होते हैं, तो हम आपसे ये भी उम्मीद रखते हैं कि हमारे चैनल को आप इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहेंगे और ख़ास तौर पे बेल बटन पुश कर देंगे ताकि वीडियोस फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली आप तक आती रहें। और अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है, तो अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में, अपने सोशल सर्कल में इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर भी कीजिए। नाज़रीन, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, आपकी ज़िंदगी से दुख, तकलीफ़, परेशानियाँ दूर फरमाए और आपको अपनी पनाह में रखे। सुख, सेहत, सलामती के साथ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।